और जेपीएससी की परीक्षा में बेहतर रिजल्ट करने वाले अभ्यर्थियों को विजय कोचिंग सेंटर की तरफ से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 6ठी और 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने अच्छी सफलता हासिल की थी, उन्हें विजय स्टडी सर्किल कोचिंग संस्थान की ओर से एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के सफल अभ्यर्थी, शिक्षक, पूर्व छात्र, अभिभावक और गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान उन तमाम सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कठिन परिश्रम, अटूट आत्मविश्वास और निरंतर समर्पण के बल पर जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में अपनी सफलता दर्ज की है। इस अवसर पर सफल उम्मीदवारों ने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए विजय स्टडी सर्किल की तरफ से दिए गए मार्गदर्शन, रणनीति, अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट और जो खासकर मॉक इंटरव्यू लिए गए थे, उनकी सराहना की। उन्होंने बताया कि संस्थान की ओर से जो सही दिशा निर्देश मिले थे, समय प्रबंधन के लिए जो टिप्स दिए गए थे और नियमित अभ्यास ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई है। संस्थान के निदेशक पवन झा ने अपने संबोधन में कहा कि यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास का प्रतिफल है। उन्होंने यह भी बताया कि विजय स्टडी सर्किल हमेशा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें मेंटली तैयार करने में और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कार्यक्रम के अंत में ही भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रेरित करने के लिए सफल अभ्यर्थियों ने सुझाव भी दिए और सभी को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश भी दिया। बिल्कुल, काफ़ी खुशी होती है। सम्मान करना एक संकेत है और एक मोटिवेशन है नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए कि एक समय आएगा कि हमें भी सम्मान मिलेगा। तो दरअसल जो क्वालिफाई कर गए हैं वो तो सम्मान के काबिल हैं ही, साथ ही इस तरह के समारोह कर करके उनको मोटिवेशन मिलता है जो तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को देते हैं। साथ ही साथ एक मंच पर सभी स्टूडेंट्स को लाना, एक साथ अपने विचार रखते हैं, तो ये भी अपने आप में मोटिवेट सब लोगों को करता है। तो जो अभ्यर्थी अब क्योंकि बहुत नए बैच वाले जुड़ेंगे, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, उनके लिए जैसे इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स अपना स्टोरी शेयर कर रहे थे कि कितने स्ट्रगल के बाद उनको सफलता मिली। तो सबसे बड़ा संदेश जो हम लोग खासकर जेपीएससी के स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं ना, कि आज सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि मोटिवेशन कम हो गया बच्चों का। इतनी नेगेटिव खबरें जेपीएससी के बारे में, एग्जाम प्रोसेस के बारे में आती है ना कि तैयारी तो एक अलग चीज़ है, पहले तो अपने आप को मेंटली मजबूत करना। तो ये बच्चे उदाहरण हैं जो कि स्ट्रगल करके बने, तो मानसिक रूप से उनको कि हमारा हो सकता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं नए बच्चों को ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो आत्मविश्वास जगह ही हो सकता है। अगर आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा होगा ही नहीं, किसी अन्य तरीके से होता है, तो फिर तैयारी करें। तो मेन जो इनको मोटिवेशन मिला होगा वही है कि हम में कॉन्फिडेंस आया है और ये कॉन्फिडेंस जनरेट किया होगा। ये तो विजय स्टडी सर्किल में आकर क्या लाभ मिला? देखिए, विजय स्टडी सर्किल आप जैसा जानते हैं कि हम लोग 2002 से ही हैं और जेपीएससी की प्रक्रिया शुरू हुई 2003 से, यानी जेपीएससी के प्रक्रिया से पहले से ही है। तो सारे जेपीएससी के में हम लोगों ने जो है उतार चढ़ाव देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, सैकड़ों हजार को देखा है। हम लोग जो अपना आधार शुरू में बनाया उस आधार से जरा भी नहीं डिगे। पहला हमारा आधार ये है कि कोई भी जो है स्टूडेंट ही पास करता है और वो फेल करता है। कोचिंग का रोल जो हमारा होता है वो गाइडलाइन का होता है और मटेरियल देने तक उनको असिस्ट करने का होता है। और जेपीएससी जैसे एग्जाम में एक और एक्स्ट्रा काम होता है कि उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन रख के उनके जो निगेटिविटी है उसको दूर करना, मोटिवेशन। तो ये तीन आधार हो गए कि ऑफ कोर्स क्वालिटी तो है ही हमारे पास, डेडिकेशन तो आपने सुना ही होगा, इतने सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। साथ ही साथ हम उनको अपना रोल बताते हैं कि बाबू तुम मेन तुम ही को करना है, हमारा रोल तुमको बस रास्ता दिखाना है कि तुम किस रास्ते पे जाओगे और इस रास्ते में तुमको जो जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते वो अगली बार के लिए होते हैं, और फाइनली भी कुछ लोग नहीं हो पाते हैं जो सारा अटेम्प्ट खत्म कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें कमी रह जाती है, कुछ किस्मत की भी बात होती है, नहीं हो पाती है। बिल्कुल, काफ़ी खुशी होती है। सम्मान करना एक